आपने जंगल में दो सींग वाले जानवर बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी एक सींग वाले जानवर की बात आती तो गेंडा का नाम सबसे पहले आता है। गेंडा ऐसा एक जीव है जिसके एक सींग पाया जाता है। अगर गेंडे की बात करें तो असम राज्य के कांजीरंगा अभयारण्य में बहुत देखे जाते जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर गेंडे की बात करें तो गेंडा ऐसा ताकतवर जानवर है जो शेर को भी मात दे सकता है। ये बड़े बड़े शिकारियों को धूल चटा देता है, यहाँ तक कि हाथी से भी भिड़ जाता है। अगर गेंडा की बात करें तो गेंडा अधिकतर कहाँ पाया जाता है, कैसा रहता है, लेकिन बात यह आती है कि गेंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। अगर गेंडे की बात करें तो गेंडा से एक शाकाहारी जीव है। ये हरी पत्तियों, घास फूस, झाड़ियों को काटकर अपना पेट भरता है। ये कभी भी किसी भी शिकार पर अटैक नहीं करता। ये बिल्कुल एक शांत और जीव प्राणी है, लेकिन जैसे इसके ऊपर कोई दूसरा आक्रमण करता है तो यह आक्रमण का जवाब देने में कामयाब रहता है। गेंडा बड़े से बड़े हाथी से भी लड़ सकता है। ये किसी भी शिकारी से सामना करने में पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि गेंडे की बात करें और हाथी की लड़ाई की बात करें तो दोनों ही एक ताकतवर जानवर है। इसमें अगर दोनों के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि गेंडा कभी कभी आपस में भी लड़ सकते हैं। गेंडा कभी एक दूसरे को ऊपर अटैक करते हैं, और अधिकतर बात करें तो 30% मादा गेंडा की मौत आपस में लड़ाई के कारण होती है। इनके सींग की बात करें तो इनका सींग बहुत ही महंगा बिकता है, क्योंकि इनके सींग में केरोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये सींग सोने से भी महंगा पाया जाता है। इसका बाजार में बहुत ही अधिकतर मूल्य है। ये गेंडे की एक विशेषता और है, ये 40 से 45 साल तक इनकी औसत उम्र होती है। ये कभी भी मांस नहीं खाता, लेकिन फिर कहते हैं कि आक्रमण क्यों करता है। ये आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि अपने को शिकार से बचाने के लिए। अगर गेंडा और शेर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी गेंडा शेर को भी धूल चटा देता है। गेंडा ऐसा जानवर है शक्तिशाली जो शेर को भी धूल चटा सकता है। इनका आगे आगे का जो सींग होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी प्राणी पर आक्रमण करने से उसको ऊपर से लेके नीचे फाड़ सकते हैं। कभी कभी जंगल में जंगली कुत्तों से अगर इनका सामना हो जाए तो जंगली कुत्ते इस पर पीछे से आक्रमण करते हैं, क्योंकि आगे से आक्रमण करने पर इसका जो सींग होता है उसका अटैक का खतरा रहता है। ये गेंडा एक शांत जीव है, लेकिन कभी कभी गुस्से में आने पर इनका रूप बहुत ही भयंकर होता है। ये बाघ, शेर, चीता, बड़े से बड़े जानवर से लड़ सकते हैं। इनकी लड़ाई कभी कभी जंगली भैंसे से भी हो जाती है, और जंगली भैंसा और गेंडा दोनों ही जंगल के ताकतवर एक जानवर है। अगर दोनों की लड़ाई की बात की जाए तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जंगली भैंसा दो सींगों से आक्रमण करता है और जंगली गेंडा एक सींग से। लेकिन जंगली गेंडा का एक ही सींग काफी है, क्योंकि आगे से इतना नकुली होता है कि किसी की भी चमड़ी फाड़ सकता है। कभी कभी जंग जंग गेंडे आपस में लड़ पड़ते हैं। अगर जंग गेंडा की प्रजाति की बात करें तो उनकी 5 प्रजातियां पाई जाती है। इनकी 2 प्रजाति भारत में पाई जाती है, और बाकी प्रजातियां इंडोनेशिया, तिब्बत, नेपाली हिमालय और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले गेंडे अधिकतर काले होते हैं। इन गेंडों में इतनी शक्ति होती है कि शेर के पीछे पड़ जाए तो शेर को मार सकता है। क्योंकि जंगली गेंडा और शेर की लड़ाई होने पर बहुत ही रोमांचक होती है। एक गेंडा शेर के पीछे पड़ गया, शेर इसका शिकार करना चाहता है, लेकिन ये अकेला गेंडा शेर को धूल चटाने पर कगार पर आ गया। इस आगे आगे शेर भाग रहा है, पीछे पीछे जंगली गेंडा की बात करें तो बिल्कुल ये नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कीचड़ में रहना इनको बहुत मजा आता है। जब ये दोनों शेर एक गेंडे का शिकार नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शेर तो जंगली गेंडे का कैसा शिकार कर सकता है। जबकि दो शेरों को अकेला एक जंगली गेंडा धूल चटा देता है, फिर भी दोनों शेर इनके पीछे पड़ जाते हैं।
जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ते, जब तक इनको शिकार नहीं कर लेते। लेकिन जंगली गेंडा भी इतना ताकतवर है, इनकी ताकत का सामना कर सकता है। अकेला जंगली गेंडा दोनों शेरों को भगा देता है। दो शेर मिलकर एक जंगली गेंडे का शिकार नहीं कर पाए। अगर अगर पूरा झुंड हो गेंडे का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप में ये क्या कर सकते हैं। ये अधिकतर कीचड़ में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके सूर्य की किरणों के जो प्रभाव पड़ता है, ये कीचड़ से और जानवरों से बचा लेता है। क्योंकि चमड़ी तो मुलायम होती है, लेकिन कठोर भी होती है। दोनों शेर मिलकर एक जंगली गेंडा को नहीं मार सकते। जंगली गेंडा अधिकतर समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन समूह में एक दो चार ही रहते हैं। अधिकतर ये अकेले रहना और घूमना काफी पसंद करते हैं। भारत में काजीरंगा अभ्यारण्य में गेंडे बहुत देखे जा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित हो गई है। आज के इस कलयुग में गेंडों का शिकार करना और उसके सींग को बेचना, उनकी तस्करी करना एक आम बात हो गई। फिर भी भारत सरकार ने इसकी शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि असम का एक राज्य पशु है। असम में अधिकतर गेंडे पाए जाते हैं। ये भी सिर्फ हिमालय, तलहटी क्षेत्रों, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। गेंडा एक ऐसा जीव है जो कभी भी मरता है तो बेटा बेटा ही मर जाता है। जब कोई शिकार इसके ऊपर आक्रमण करता है, यहाँ तक कि कोई इंसान अगर इसे गोली से मारता है, तो ये पैर फैला कर नहीं मरता। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि गेंडा बेटे बेटे ही मर जाता है। गेंडा अगर किसी जानवर के पीछे पड़ जाए, तो जब तक इनको छोड़ता नहीं, यहाँ की जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतार देता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शेर भी इनका शिकार नहीं कर सकता, तो गेंडे का शिकार और दूसरे जीव तो करने की क्या औकात है। ये जंगली हाथी से भी लड़ सकता है, चीता से भी तेज तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन लड़ाई में बहुत ही फुर्तीला माना जाता है।